हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए, स्वागत है आप लोगों का हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो हमारे चैनल को बड़ा बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो हमारी क्वेश्चन की संख्या रहेगी वो रहेगी 50। तो दोस्तों ये सभी एग्ज़ाम के लिए है और आपके बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम के लिए भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिया है और जाके व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको फ्री में इसका पीडीएफ बनाकर दे दूँगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, अवतल दर्पण दर्पण का फोकस होता है। ए है धनात्मक, बी है ऋणात्मक, सी है शून्य और डी है अनंत। तो दोस्तों पहला नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऋणात्मक होता है। चलिए आते हैं दूसरे नंबर। उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है। ए है वास्तविक प्रतिबिंब, बी है उल्टा प्रतिबिंब, सी है काल्पनिक प्रतिबिंब और डी है समान आकार का प्रतिबिंब। तो दोस्तों दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, यानी कि तीसरा नंबर की ओर। क्या कहता है? ओम के नियम का सूत्र है ए बराबर, ए है आपका भी बराबर आई आर, बी है आपका पी बराबर वी आई और सी है आपका आई बराबर वी आर, डी है आपका आर बराबर वी आई। तो तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि ए बराबर सॉरी ए सॉरी भी बराबर आई आर, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम आते हैं चौथे नंबर की ओर। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? ए है वोल्ट, बी है वाट, सी है एम्पियर, डी है ओम। तो चलिए चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आप सारे प्रश्न को आप कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब हम आते हैं पाँचवें नंबर की ओर। क्या कहता है? उत्तल दर्पण का फोकस होता है। ए है ऋणात्मक, बी है धनात्मक, सी है शून्य और डी है अनंत। तो चलिए पाँचवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि धनात्मक इज द राइट आंसर। चलिए हम आते हैं छठे नंबर। निकट दृष्टि दोष में प्रयोग होता है। ए है उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है बेलनाकार लेंस, डी है प्रिज्म। तो चलिए छठे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि अवतल लेंस। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि सातवां नंबर। क्या कहता है? मानव नेत्र की न्यूनतम दृष्टि दूरी है। ए है 10 सेंटीमीटर, बी है 15 सेंटीमीटर, सी है 25 सेंटीमीटर और डी है आपका 50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि 25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं अगले नंबर की ओर। क्या कहता है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। ए है एम्पियर, बी है वोल्ट, सी है ओम और डी है वाट। तो चलिए 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि ओम इज द राइट आंसर। चलिए हम चलते हैं 9वें नंबर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। ए है जूल, बी है वाट, सी है वोल्ट, डी है कूलम। तो चलिए 9वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि वाट। बी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम आते हैं 10 नंबर की ओर। क्या कहता है? फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम संबंधित है। ए है जनित्र से, बी है मोटर से, सी है ट्रांसफार्मर से और डी है हीटर से। तो चलिए 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि मोटर से। चलिए आप आते हैं 11 नंबर। दाएं हाथ का अंगूठा नियम बताता है। ए है धारा की दिशा, बी है बल की दिशा, सी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और डी है विभवांतर। तो चलिए 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए दोस्तों अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर। विद्युत मोटर बदलती है। ये है आपका यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, बी है आपका विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, सी है ताप ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में और डी है आपका प्रकाश से आपका विद्युत ऊर्जा में। तो चलिए 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की काम करता है कौन? विद्युत मोटर। चलिए
हम आते हैं 13 नंबर, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? ए है आपका डीसी पर, बी है एसी पर, सी है दोनों पर, डी है किसी पर नहीं। तो चलिए 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि एसी पर काम करता है ट्रांसफार्मर। चलिए अब हम आते हैं 14 नंबर की ओर। क्या कहता है? जीवाश्म ईंधन है, ए है नवीकरणीय, बी है आपका अनवीकरणीय, सी है असीमित, डी है जैविक। तो चलिए 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि अनवीकरणीय। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है? सौर ऊर्जा है, ए है प्रदूषणकारी, बी है अनवीकरणीय, सी है नवीकरणीय और डी है सीमित। तो चलिए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा है। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 16 नंबर। क्या कहता है? ओजोन परत हमें बचाती है, ए है अवरक्त किरणों से, बी है दृश्य प्रकाश से, सी है पराबैंगनी किरण से और डी है रेडियो तरंगों से। तो चलिए 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि पराबैंगनी किरणों से बचाती है ओजोन परत। चलिए हम आते हैं 17 नंबर। विद्युत ऊर्जा का सूत्र है, ए है आपका P गुने टी, बी है आपका V गुने आई, सी है आपका आई स्क्वायर आर और डी है आपका V स्क्वायर बाई आर। तो चलिए 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि P गुने टी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब 18 नंबर को देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, ए है टेस्ला, बी है ग्रॉस, सी है न्यूटन, डी है एम्पियर। तो चलिए 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि टेस्ला इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम आते हैं 19 नंबर। परावर्तन के कितने नियम हैं? ए है आपका 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो चलिए 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि 2। चलिए अब हम चलते हैं अगले नंबर की ओर, 20 नंबर। वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ए है उत्तल दर्पण से, बी है अवतल दर्पण से, सी है समतल दर्पण से और डी है उत्तल लेंस से हमेशा। चलिए 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि अवतल दर्पण से। चलिए अब हम आते हैं 21। लेंस की क्षमता की इकाई, ए है मीटर, बी है डायोप्टर, सी है जूल और डी है ओम। तो चलिए 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बी, यानी कि डायोप्टर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 22 नंबर। अधिक क्षमता वाला लेंस होता है, मोटा लेंस, बी है पतला लेंस, सी है समतल और डी है कांच नहीं। तो चलिए 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि मोटा लेंस। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहते हैं? यानी कि 23 नंबर की ओर। विद्युत हीटर कार्य करता है, ए है चुंबकीय प्रभाव पर, बी है तापीय प्रभाव पर, सी है रासायनिक प्रभाव पर और डी है प्रकाश प्रभाव पर। तो चलिए 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि तापीय प्रभाव पर। हमें विद्युत हीटर से हमें ताप मिलता है, जिससे हमें खाना बनाने में आसानी होता है। चलिए अब आते हैं 24 नंबर। परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है, ए है धारा बढ़ाना, बी है सुरक्षा देना, सी है ऊर्जा संग्रह करना और डी है मोटर चलाना। तो चलिए 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि सुरक्षा देना। चलिए अब हम आते हैं 25 नंबर की ओर। क्या कहता है? जैव अपघटनीय पदार्थ है, ए है प्लास्टिक, बी है कांच, सी है कागज, डी है पॉलीथीन। तो चलिए 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि कागज। चलिए अब हम आते हैं 26 नंबर। पारिस्थितिक की तंत्र की ऊर्जा का स्रोत है, ए है चंद्रमा, बी है पृथ्वी, सी है सूर्य और डी है जल। तो चलिए 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि सूर्य। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम आते हैं 27 नंबर की ओर। क्या कहता है? ऊर्जा प्रवाह होता है, ए है आपका द्विदिश, बी है एक दिश, सी है वृत्ताकार, डी है अनियमित। तो चलिए 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, एक दिश। बी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम आते हैं 28 नंबर।
उच्च वोल्टेज के लिए ट्रांसफार्मर होता है। ए है स्टेप डाउन, बी है स्टेप अप, सी है मोटर, डी है जनित्र। तो चलिए 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी स्टेप अप। चलिए आप सारे प्रश्न को बारीकी से आप एक कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा और याद करते रहिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहता है। चलिए अब हम आते हैं 29 नंबर। क्या कहता है, विद्युत धारा मापी जाती है। ए है आपका वोल्ट मीटर से, बी है मीटर से, सी है गैल्वेनोमीटर से, डी है बैटरी से। तो चलिए 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि ए मीटर से। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 30वां प्रश्न। विभवांतर मापा जाता है। ए है मीटर से, बी है बैरोमीटर से, सी है वोल्ट मीटर से, डी है थर्मामीटर से। तो चलिए 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वोल्ट मीटर से। सी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम आते हैं 31 नंबर। दर्पण का एसआई मात्रक होता है। ए है मीटर, बी है डायोप्टर, सी है कोई नहीं और डी है सेंटीमीटर। तो चलिए 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कोई नहीं। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 32 नंबर की ओर। मोटर में प्रयुक्त धारा होती है। ए है डीसी, बी है एसी, सी है दोनों और डी है प्रायः डीसी। तो चलिए 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी, यानी कि प्रायः डीसी होता है। चलिए अब हम आते हैं 33 नंबर। विद्युत जनित्र का सिद्धांत है। ए है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, बी है ताप प्रभाव, सी है रासायनिक प्रभाव और डी है अपवर्तन। तो चलिए 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर विद्युत जनित्र जो है काम करता है। चलिए अब हम आते हैं 34 नंबर की ओर। क्या कहता है, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम संबंधित है। ए है मोटर, बी है जनित्र, सी है हीटर, डी है फ्यूज। तो चलिए 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि जनित्र। चलिए अब हम देखते हैं 35 नंबर। जल ऊर्जा है। ए है अनवीकरणीय, बी है नवीकरणीय, सी है जीवाश्म और डी है प्रदूषणकारी। तो चलिए 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि नवकरणीय ऊर्जा है जल। चलिए अब हम आते हैं 36 नंबर की ओर। क्या कहता है, सर्वाधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है जब ए है आपका आर कम हो, यानी कि प्रतिरोध कम हो, बी है आपका आई कम हो और सी है आपका आई अधिक हो और डी है आपका भी शून्य हो, यानी कि वोल्टेज शून्य हो। तो चलिए 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि आई, यानी कि जो धारा है हमारा वो अधिक हो। चलो अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है 37 नंबर। अवतल लेंस बनाता है। ए है वास्तविक प्रतिबिंब, बी है उल्टा प्रतिबिंब, सी है काल्पनिक प्रतिबिंब और डी है बड़ा प्रतिबिंब। तो चलिए 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब। सी इज द राइट आंसर। ये रहा हमारा 38वां प्रश्न। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। ए है वास्तविक, बी है उल्टा, सी है काल्पनिक और सीधा और डी है छोटा। तो चलिए 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि काल्पनिक और सीधा। चलिए अब हम आते हैं 39वें नंबर की ओर। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि होती है। ए है नहीं, बी है हाँ, सी है कभी नहीं और डी है केवल डीसी में। तो चलिए 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि हाँ। चलिए अब हम आते हैं 40 नंबर की ओर। क्या कहता है, 3R सिद्धांत का संबंध है। ए है विद्युत से, बी है पर्यावरण से, सी है चुंबक से और डी है दर्पण से। तो चलिए 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि पर्यावरण से। चलिए अब हम आते हैं 41 नंबर का। रिड्यूस का अर्थ है। ए है आपका पुनः चक्रण, बी है पुनः उपयोग, सी है कम उपयोग और डी है आपका संग्रह। तो चलिए 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि कम उपयोग। चलिए
अब हम आते हैं 42वें नंबर की ओर। क्या कहता है? रिसाइकिल का अर्थ है ए है फेंकना, बी है नष्ट करना, सी है पुनः चक्रण और डी है जलाना। तो चलिए 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि पुनः चक्रण। चलिए हम आते हैं 43 नंबर की ओर। जैव आवर्धन होता है ए है जल में, बी है वायु में, सी है खाद्य श्रृंखला में, डी है मिट्टी में। तो चलिए 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी यानी कि खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्धन होता है। चलिए अब हम आते हैं 44वें नंबर की ओर। क्या कहता है? सबसे ऊंचे टैरिफ स्तर पर होते हैं। ए है आपका उत्पादक, बी है उपभोक्ता, सी है अपघटक और डी है शीर्ष उपभोक्ता। तो चलिए 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका डी यानी कि शीर्ष उपभोक्ता। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहते हैं? यानी कि 43वें प्रश्न। अपघटक होता है ए है पौधे, बी है जानवर, सी है जीवाणु व कवक और डी है कीट। तो चलिए 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी यानी कि जीवाणु व कवक। चलिए अब हम आते हैं 46 नंबर की ओर। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव देखा जाता है। ए है मोटर में, बी है इलेक्ट्रोफ्लेटिंग में, सी है हीटर में और डी है ट्रांसफार्मर में। तो चलिए 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी यानी कि इलेक्ट्रोफ्लेटिंग में। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है? विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य है। ए है धारा मापना, बी है धारा रोकना या चलाना, सी है शक्ति बढ़ाना और डी है प्रतिरोध कम करना। तो चलिए 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि धारा रोकना या चलाना। और यानी कि ऑन और ऑफ करना, ऑन या फिर ऑफ करना काम होता है स्विच का। चलिए हम आते हैं 48 नंबर की ओर। बैटरी में ऊर्जा होती है। ए है यांत्रिक, बी है तापीय, सी है रासायनिक, डी है प्रकाशीय। तो चलिए 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी यानी कि रासायनिक बैटरी होती है। चलिए अब हम आते हैं 49 नंबर की ओर। क्या कहता है? परावर्तन होता है। ए है माध्यम बदलने पर, बी है सतह से टकराने पर, बी है अवशोषण से, डी है अपघटन से। तो चलिए 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि सतह से टकराने पर। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम आते हैं 50 नंबर। भौतिकी का एसआई पद्धति में मूल मात्रक नहीं है। ए है मीटर, बी है सेकेंड, सी है किलोग्राम और डी है जूल। तो चलिए 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है जूल। डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 फिजिक्स में वीडियो। तो दोस्तों आप हमें प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद देते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि हम शिक्षा से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों बस जाते जाते हम 3-4 लाइन कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।